नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th यूनिट टेस्ट नंबर 1 एंड इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब या आप सभी को शेयर करने की मैं मांग नहीं करूँगा। सबसे पहले आप बोल रहे होगी कि आपको ऊपर वाला पार्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसको बहुत ही अनकम्फर्टेबल होकर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो PDF दिख रहा है आपको यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर का, ये PDF जो है वो हमारा नहीं है, हमने किसी दूसरे वेबसाइट से डाउनलोड किया एंड हमने इनसे कॉन्टैक्ट भी करवाया था, परमिशन मांगी थी कि हम हमारे स्टूडेंट तक ये इसको पहुंचा सकते हैं क्या यूट्यूब के थ्रू। उन्होंने उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी खोल के रखा है, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 244 सब्सक्राइबर यानी कि 244 सब्सक्राइबर से ज़्यादा कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स उनके चैनल को विजिट करके स्टडी नहीं कर पाते। सो मैंने उनसे परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने परमिशन देने को इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने हमारा मैसेज सीन करके भी, हमने जब कॉन्टैक्ट किया उनको मैसेज किया तो उन्होंने मैसेज करके भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि उन्होंने कुछ भी हमें इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया कि आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन विदाउट परमिशन हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर की यूज़ कर रहे हैं। इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पेपर आपको स्कूल में 100% आएगी ऐसा नहीं, लेकिन इसके बाद हमारी जो कुछ भी इसके बाद यहाँ पर अभी मैं 7 वीडियोज़ डालूंगा, इनकी सभी क्वेश्चन पेपर्स यूज़ करूँगा 7 सब्जेक्ट्स की। ओके, लेकिन बाद में जो वीडियोज़ आने वाली है वो 100% रियल क्वेश्चन पेपर्स में हम बना देंगे, क्योंकि हमें बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी सपोर्ट किया। हमारे टेलीग्राम पे 900 जो मेंबर्स है उनमें से हमने बातचीत की, कई स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चन पेपर्स है यानी कि जो एग्जाम है यूनिट टेस्ट नंबर 1 स्टैंडर्ड 8, 9, 10 वो सभी क्वेश्चन पेपर्स उनकी जो होने वाले हैं 16 यानी कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। एंड उन्होंने एंडिंग डेट तो नहीं बताया, लेकिन वो हमें क्वेश्चन पेपर्स का PDF बना के सेंड कर देगी हमारे टेलीग्राम पर। सो हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन गाइज अभी ये जो PDF है या ये कॉपीराइटेड हो सकता है। अगर ये कॉपीराइट दे दे तो ये क्वेश्चन पेपर्स और ये वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कॉपीराइट आता है, हमको टेलीग्राम को शेयर करने के लिए, टेलीग्राम के ऊपर शेयर करने के लिए कॉपीराइट नहीं आता है। सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए पूरी फ्री में यानी कि PDF के साथ दी जाएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वैसी की वैसी। तो अब यहाँ पर मैंने इसके जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, इसको मैंने एक तरीके से हाइड करके रखा है, अभी तक शो नहीं किया किस वेबसाइट की ये क्वेश्चन पेपर है। सो देखिए गाइज, मैंने तो पढ़ लिया ऊपर वाला पार्ट। यहाँ पर आप सभी को यूनिट टेस्ट स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट है इंग्लिश, एंड इसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि गाइज 40 मार्क्स। एंड इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है, यानी कि 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में आपको 40 मार्क्स सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले आपको इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन 1 में बोला गया है, सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी, जिसमें आप सभी को बोला गया है क्वेश्चन 1 आप देख सकते हो, डू एज डायरेक्टर, मतलब जैसे कहा गया है, जैसे सूचना दी गई है उसके अनुसार कृतियाँ करनी है। यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। अब देखिएगा, इस आपको एक फ्रेज दी गई है, उसको यूज करके आपको एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बोल सकते हो, एक अर्थपूर्ण सेंटेंस आपको बनाना है, अ कैच इन हर थ्रोट। सो गाइज आपको क्या करना है ना, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये फ्रेज जो दी गई है, इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। उसके बाद सेकंड में बोला गया आपको चूज करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। सो देखिए गाइज, आपको जैसे कि पता है होमोग्राफ्स मतलब एक ऐसा वर्ड होता है, 2 वर्ड लेकिन स्पेलिंग अलग अलग। ओके, और होमोफोन्स मतलब ऐसा होता है जिनके सेम सेम स्पेलिंग होते हैं, लेकिन मीनिंग उनका जो होता है, उच्चारण जो होता है वो अलग तरीके से होता है, एक तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया आप सभी को, द डॉट डॉट राइट न मॉकिंग द एक्ट्रेस मेड द सिचुएशन। तो गाइज आपको यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको जो 2 वर्ड्स ऑप्शनल में 2 वर्ड्स है, दोनों का भी जो उच्चारण होता है जिसे आप बोल सकते हो तो ओवर से होता है। सो यहाँ पर आपको दोनों में से यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है और यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है आपको डिसाइड करना है। उसके बाद थर्ड में दिया गया आपको स्पॉट द एरर एंड करेक्ट द आंसर्स, करेक्ट द सेंटेंसेस। अब देखिए आपको इटली हैव अ हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44 टू इट्स क्रेडिट। तो गाइस करेक्ट द सेंटेंसेस, यानी कि आप सभी को इसमें जो गलत आया है वो आपको उसको आपको मतलब उस सेंटेंस को एरर स्पॉट मतलब वहाँ पर स्पॉट करना है। उसके बाद 4 में दिया गया आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए गाइस, व्हाट शैल वी डू उस्ताद सही। सो गाइज ये सेंटेंस किस सेंटेंस का टाइप है, किस टेंस का टाइप है, आपको वहाँ पे बताना है। अब उसके बाद पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें बोला गया है आप सभी को, ही सेड यू आर ट्राइड, लेट मी टेक अ स्पेड
एंड वर्क वाइल फॉर यू। सो देखिए गाइज यहाँ पर आप सभी को या पंक्चुएशन करना है, यानी कि आप सभी को सब वही यूज़ करना है, जैसे कि कोमा, फुल स्टॉप जो भी होगा, अपस्ट्रॉफी, उन सबको यूज़ करके उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। सेक्शन 2 में देगा टेक्सचुअल पैसेज, जिसमें क्वेश्चन 2 रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। यहाँ पर 1 में देगा A1, फर्स्ट में देगा राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए गाइज सबसे पहले टेक्सचुअल पैसेज जो कि आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको रीड कर लेना है एंड पैसेज के ऊपर आपको आंसर लिखने के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से होता है। जैसे आप पैसेज रीड कर सकते हो, आपको उस वो थीम जो है आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है एंड आप उसको मतलब एक तरीके से आपको जैसे कि आप आंसर लिखते हो एक तरीके से कॉपी में से, उसी तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये मार्क्स जो भी होते हैं वो गेट करने के अच्छे से अच्छे चांस होता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क के लिए दिया, 1 मार्क से लिए दिया गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 में दिया गया है A1, फर्स्ट में बोला गया राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो गाइस जैसे आप एक पैसेज पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू है और फॉल्स, सत्य सत्य और असत्य आप पहचान जाओगे। सेकंड में बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए गाइस फिल इन द ब्लैंक्स आपको जैसे आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आगे का पैसेज आगे का स्टेटमेंट आप खुद ब खुद फिल कर दोगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को सेंड करवा दूंगा, क्योंकि पता नहीं ये वीडियो कब तक रहेगी यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे तो चांस लग रहा है उन्होंने परमिशन नहीं दी, इसका मतलब कॉपीराइट आ जाएगा। उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी बना के रखा है यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारी उन्होंने सेटिंग्स लगा के रखी है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट में ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द डॉट डॉट डॉट, एंड सेकंड में बोला गया आपको इट इज़ इजी टू रॉब। तो देखिए गाइज आपको ये पैसेज पढ़ लेना है एंड उसके बाद उसके आंसर्स देनी है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है। आप बोलोगे कि इतना वक्त का है हमारे पास अगर आपके पास 100% रियल है तो वो दो, लेकिन गाइज वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप टेस्ट में भी ले पाओगे। अब देखिए A2 में बोला गया है कंप्लीट द वेब, यहाँ पर वेब दी गई है गाइज, मैं गलती से वेबसाइट बोल गया। अब देखिए यहाँ पर अनिल डॉट और वुल टेक द राइटर। सो कंप्लीट द वेब ये आपको ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पे 4 में आपको यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इस तरीके से 4 लिखने हैं। उसके बाद A3 में दिया गया है राइट एंटम्स। तो देखिए गाइस इसके विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखने हैं, बैरो, बोरो, इसका विरुद्धार्थी शब्द, उसके बाद टेरिएबल, उसके बाद डिफिकल्ट, उसके बाद कम, इसका विरुद्धार्थ का शब्द आपको ऊपर से लिखना है। उसके बाद A4 में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, इट वाज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ऐड अ क्वेश्चन टैग। अब देखिए गाइस आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है इस सेंटेंस में। अब सेकंड में बोला गया मील आई कुक that night must have been the terrible cause Anil gave it to stray dog, identify the clause। तो गाइज क्लॉज, अब देखिए जैसे कि इसमें मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट करते वक्त कि ग्रामर इसमें मोस्टली यूज़ करने वाला है, तो क्लॉज भी आपको पूछा गया है कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या क्लॉज का कौन सा क्लॉज का टाइप है एंड कौन सा स्टेटमेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद F5 में बोला गया आपको पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको 20 मार्क को दिया गया, सॉरी गाइस, सॉरी 2 मार्क्स को दिया गया है, यानी कि 2 मार्क को। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। तो गाइज आपको यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स में कैरेक्टर्स के लिए, यानी कि अभी आपको उसका कोई भी स्केच नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ उसको स्केच का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि उसका कैरेक्टर कैसा था, इसके बारे में थोड़े 10-12 सेंटेंस में आप बोल दो, पर्सनल रिस्पॉन्स है ना। सेक्शन 3 में आपको पोएट्री दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन 3 में बोला गया है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड डू द एक्टिविटीज़। अब देखिए फर्स्ट में बोला गया आपको A1 आंसर इन 1 सेंटेंस। अब देखिए गाइज आपको यहाँ पे एक पोएम दी गई है ऑल द वर्ड स्टेज। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोएम है इसको रीड कर लो, एंड रीड करने के बाद मतलब आप यहाँ पर तो नहीं रीड कर पाओगे, लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसे रीड कर पाओगे। एंड अगर आपकी डिमांड होगी, आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते होगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे आते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो टेलीग्राम नहीं यूज़ करते, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम व्हाट्सएप का ग्रुप यूज़ करके, यानी कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप क्रिएट करके वहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन पेपर सेंड करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज यहाँ पे बोला गया हाउ डज द पोएट डिपिक्ट इन्फेंसी। अब देखिए सेकंड में बोला गया है गिव द मीनिंग ऑफ मेन मेवलिंग। अब देखिए गाइस यहाँ पे इन दोनों का भी आंसर आपको देना है। पोएम जैसे ही रीड करोगे तो इसका आंसर इजी तरीके से दे पाओगे। अब आपको बोला गया है A2 में आंसर इन 1 सेंटेंसेस हाउ इज़ द स्कूल बॉय डिस्क्राइब्ड। उसके बाद सेकंड में बोला गया व्हाट इज़ द सोल्जर रेडी टू डू, हाउ इज डिस्क्राइब्ड। अब देखिए गाइस सोल्जर के ऊपर ये क्वेश्चन, आई मीन जस्ट कि ये सोल्जर के ऊपर ये जो पोएम है वो दी गई है, एंड यहाँ पे बोला गया हाउ इज़ द स्कूल बॉय डिस्क्राइब्ड। इस पोएम में स्कूल बॉय के बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब, उसके बारे में किस तरीके से बताया गया है। सेकंड में बोला है व्हाट इज़ द सोल्जर रेडी टू डू, मतलब सोल्जर क्या करने के लिए तैयार है, हाउ इज ही डिस्क्राइब्ड, और वो किस तरीके से कहा गया है। अब देखिए आपको पोएटिक डिवाइस इसमें बोला गया है
ये आपको एंड देन द लवर सिंग लाइक फर्नेस डॉट 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 आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। सेक्शन 4 में आपको बोला गया है नॉन टेक्सुअल पैसेज, जिसमें आपको क्वेश्चन 4 दिया गया है, रीड द गिवन पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। 1 में बोला गया है आपको A1 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट में बोला गया है द बिल्डिंग ऑफ डॉट डॉट डिपेंड्स ऑन योर ओन इपोर्ट्स कैरेक्टर इंडिविजुअल पर्सनलिटी। अब देखिए गाइज, ये जो हमने पढ़ा नॉन टेक्सुअल पैसेज, यहाँ पर जो अपठित पद्यांश जिसे आप अपठित उतारा जो आप बोलते हो, तो आपको यहाँ पे दिया गया है एंड इसको रीड कर लेना है। एंड इसको रीड करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे देना है। लेकिन गाइज अब तक हमने जो भी पढ़ा है, यहाँ पे पेज नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है एंड सेक्शन 4 स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में आपने चैप्टर्स रीड किए थे, चैप्टर्स पढ़े थे, उस वक्त में आई होप मैंने जो देखा तो नहीं आया, लेकिन ग्रामर जो पढ़वाया गया था वो तो आए है। सो आपको कंप्लीट क्या करना है, आपका ग्रामर आपको यहाँ पर जो होने वाला है, ग्रामर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन 4 अब देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको जो जैसे कि आप पर्याप्त जगह पूर्ण करिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरीके से आपको दिया गया है। एंड उसके लिए आपको उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए कीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको कुछ सेंटेंसेस दिएगा, उसमें एक वर्ड मिस है तो आपको वो सही वर्ड चूज़ करना है। उसके बाद आगे बढ़ते आगे दिया गया है राइट द फॉलोइंग व्हेन डू पीपल बिकम सुपर अचीवर्स। अब यानी कि अभी उस पैसेज में बोला गया होगा आपको कि जब मतलब इंसान जो होता है वो कब सुपर अचीवर, अच्छी तरीके से अचीवर कुछ प्राप्त कर सकता है। सो यही आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इंसान कुछ अच्छा अचीवर मतलब कुछ अच्छा प्राप्त करने वाला इंसान कब बन सकता है। सो उस पैसेज में जो बताया गया है उसे फाइंड करके आपको यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद राइट एटम्स, यानी कि आपको इसका विरुद्धार्थ का शब्द लिखना है। इजी का विरुद्धार्थ का शब्द होने वाले यहाँ पे हार्ड, लेकिन उसमें कौन सा आया वो फाइंड करके लिखना है। उसके बाद ग्रेटर के बाद स्मॉलर आ सकता है, लेकिन आपको उसमें कौन सा दिया गया वो फाइंड करके लिखना है। यहाँ पे मैं कोई भी बोलूँ, मैंने थोड़ी ना रीड किया। सेकंड में बोला गया वैकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट सुटेबल होमोस टू वंस गिव इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। अब यहाँ पे बोला गया द डॉट डॉट प्लेस स्टिक्स व्हेन वन इज वेरी ट्राइड माइंड। अब देखिए A4 में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस दिया गया है, राइट एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद आइडेंटिफाई द क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद A5 में बोला गया आप सभी को पर्सनल रिस्पॉन्स। अब किसके ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है, कैन यू क्वाइट द इंस्टेंस, यहाँ पे बात आ गया, बात फिर से आ गई। ओके, when you experience the energy level rise up, when the difficulty level टास्क टू इंक्रीज। अब देखिएगा इस पे पर्सनल रिस्पॉन्स थोड़ा हार्ड वाला दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसे इजी तरीके से समझ लो तो आप इसको लिख सकते हो। अब आपको आपका एक्सपीरियंस लिखना है जब आपको लगता है कि आपका लेवल यानी कि एनर्जी, जैसे कि आपकी एनर्जी यानी कि आपको अभी एनर्जी आ गई है एंड डिफ़िकल्टी लेवल, एंड आगे जाके आपको हार्ड लेवल को पार करना है। यानी कि कोई जैसे कि इसका सिंपल तरीके से एग्जांपल, अगर आपने अभी भी खाना खाया है एंड आपको कोई किसी काम को जाना है और वो काम आपका हार्ड है और उसमें ज़्यादा लेवल यानी कि वो ज़्यादा लेवल का है, ज़्यादा हार्ड है, तो आपको ऐसा लगता है तो उसके ऊपर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स लिख देना है। सेक्शन 5 में बोला गया राइटिंग स्किल। इसमें क्वेश्चन 5 में राइटिंग स्किल बोला गया है लेटर राइटिंग अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग स्नैप्स एंड राइट अ लेटर बेस्ड ऑन इट। अब देखिए फॉर्मल लेटर, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड राइट लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, seek permission to participate in the event। अब देखिए फॉर्मल लेटर, लुक एट फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिज डिटेल्स अबाउट द इवेंट। अब देखिए इंटरनेशनल डिफेंस कंपटीशन, इसके ऊपर यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, इस रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड राइट लेटर हेडमास्टर। यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है इसके ऊपर आपको आपके हेडमास्टर को लेटर राइट करना है। और अगर आप फॉर्मल लेटर नहीं राइट कर पाते तो इनफॉर्मल लेटर आपको या उसी जो एडवर्टाइजमेंट दी गई यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इसी को रीड करना है। एंड इसी को रीड करने के बाद आपको किसको करना है, आपके फादर को इस इवेंट के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। एक तो आप आपके हेडमास्टर को जो पार्टिसिपेट होने के लिए परमिशन, मतलब आपको परमिशन चाहिए पार्टिसिपेट होने के लिए, उस पॉइंट पे फॉर्मल लेटर लिखो, या तो आप आपके फादर को ये बताने के लिए इनफॉर्मल लेटर लिख दो। सो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसके बाद आपको बोला गया सेक्शन 6 में क्रिएटिव राइटिंग। इसमें क्वेश्चन 6 में आपको एक्सपेंशन और न्यूज़ रिपोर्ट क्रिएटिव राइटिंग में अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 1 एक्सपेंशन ऑफ थीम। अब देखिए बी चेंज यू वांट टू सी
इन द वर्ल्ड महात्मा गांधी। और ये जो एक्सपेंशन इस थीम को जो आपको एक्सपांड करना है महात्मा गांधी ने बोली है। अब और अगर आप नहीं कर सकते तो रिपोर्ट न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन हेडलाइन इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट। अब देखिए गाइस इसके ऊपर आपको न्यूज़ रिपोर्ट बनानी है जो कि पॉइंट्स भी देगा आप सभी को। बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट। अब देखिए टूर्नामेंट के ऊपर आपको यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट रेडी करनी है। सो गाइज यहाँ पर होती है क्वेश्चन पेपर खत्म। सो आई होप कि अभी ये रिव्यू हो जाता। देखा अभी मैंने जल्दबाजी में इसको ऊपर कर दिया। सो किस वेबसाइट से डाउनलोड करवाया गया है उनका मतलब मैंने दिखाया नहीं, उसका उनका लोगो नहीं दिखना चाहिए ना वीडियो में। सो और कॉपीराइट के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको पता ना चले कि हमने उनका क्वेश्चन पेपर यूज़ किया है। सो गाइज उनको पता चले या ना चले कोई बात नहीं, वीडियो जब तक रहेगी तब तक आपने तो देखी, आपने देखी मतलब सभी ने देखी, मेरे लिए आपने देखी मतलब बहुत लोगों ने देखी। सो कोई बात नहीं, ये कॉपीराइट आ जाके डिलीट भी हो जाए, चैनल पे कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सब कुछ मिल रहा है। ये क्वेश्चन पेपर भी मिलेगी, आगे की क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेगी, 100% रियल वाली क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेगी। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। एंड अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी प्रैक्टिस हो जाए, सो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक करना। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, क्योंकि इससे और एक बंदे के पास हमारी वीडियो प्रमोट हो जाएगी। एंड वीडियो में कमेंट में कुछ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ध्यान से बताना कि वीडियो पसंद आई है एंड आपको ऐसी क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्या, ऐसा भी बता देना। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट भी करें या नहीं ये भी बता देना। और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप हमें इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे आस्क कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।